ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्वप्रकाशि विश्वप्रकाशिमहिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमावु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृता शीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 25वां छंद अपना चल रहा है। कुछ चर्चा इस पर हो चुकी है, लगभग 2 घंटे से ऊपर, बाकी आज चलेगी। छंद लेते हैं पहले। मैत्री कृपा प्रमुदिता शुभगांगनानां शुभ्राभ्र सन्निभ मनः सदने निवासं त्वं देहि ताहि समताभिमता सखीत्वात् एवं न कोपि भुवने पितवास्ति शत्रु। थोड़ा सा गैप हो गया, इसलिए कुछ चीजें याद दिला दूं। 4 पंक्तियों में 4 अलग अलग प्रश्न हैं और 4 अलग अलग उत्तर हैं। प्रश्न इसमें नहीं दिए हैं, वो आपको लगाने हैं। उत्तर इसमें दिए हैं, तो प्रश्न के बिना वो उत्तर क्या है ये समझ में नहीं आता। तो पहले है कि जब तक हमारे लिए वास्तविक क्षमता छपक श्रेणी रूप नहीं होती है, तब तक हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मैत्री कृपा प्रमुदिता शुभगांगनानाम और देहि निवासम देहि, ये सबके साथ लगता जाएगा, चारों वाक्यों के साथ। तो मैत्री कृपा प्रमुदिता जैसी सुंदर स्त्रियों को तुम स्थान दो। तो कहां स्थान दें, कहां निवास कराएं? तो दूसरा उत्तर दिया, शुभ्राभ्र सन्निभ मनः सदने निवासम देहि। जो शुभ्र बादलों के समान, निर्जल बादलों के समान श्वेत वर्ण का जो तुम्हारा मन है, श्वेत शुक्ल लेश्या, उसमें तुम अपना इनको स्थान दो। ठीक है ना? यहां तक बात हो गई थी। लास्ट में बता रहा था कि शुभ्राभ्र जो कहा, शुक्ल लेश्या, उसमें मूल बात अपनी परिग्रह पे आई थी, पर के प्रति आकर्षण पे आई थी। और यह परिग्रह भी ज्ञेय लुब्धता का था। मैं ये जानूं, मैं ये जानूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। तो उसको जब तक नहीं हटाओगे, तुम जानने की इच्छा जब तक नहीं छोड़ोगे, शब्द ध्यान देना विजय जी, जानना नहीं छोड़ोगे नहीं कहा, जानने की इच्छा जब तक नहीं छोड़ोगे। क्योंकि इच्छा, राग, द्वेष, ये जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, ये तभी होती हैं कि जब पर से कोई आकर्षण हो। यदि आकर्षण ही नहीं है तो क्या करेंगे जान के। मैं शिखरजी गया तो वहां के लोगों से, जो जैनी थे, दिगंबर जैनी, मंदिर के सामने ही उन्होंने अपनी दुकानें लगाई हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपका तो बड़ा सौभाग्य है, आप तो शिखरजी में ही रहते हो, शाश्वत तीर्थ धाम में रहते हो, कितनी वंदना कर लेते हो साल में। हम लोग तो जब आ पाते तब कर पाते। कहते भाई साहब कितने सालों से नहीं किया, हमें पता नहीं क्यों, वो फीलिंग ही निकल गई। हमें यहां रह के अकेले व्यापार की फीलिंग होती है। यात्री कितने आए, कब आएंगे, धर्मशालाओं में बुकिंग कब की है, उस हिसाब से दुकानों पे माल जाके आसपास के शहरों से लेके आओ और बढ़ाओ। लोग किस टाइप की डिमांड करते हैं। पहले वहां अकेले चावल वगैरह मिल जाते थे, पूजा के बादाम, चावल, गोले। धीरे धीरे कुर्ते पजामे, साड़ियां, अब तो वहां पूरा मार्केट बन गया और लोग जाके जम के खरीदारी करते हैं। ये सोच क्या थी? तुम अपने मन से संसार की सारी इच्छाएं निकालो। तुम शाश्वत तीर्थ धाम पे आए हो, तुम
उन सिद्धगामी मोक्षगामी जीवों के प्रति अपनी संवेदनाओं को जोड़ो। ये मुद्दे की बात थी। और हमें याद क्या आते हैं, हमारे कौन कौन से रिश्तेदार हैं, कितने संबंधी हैं, किसको कुर्ता पजामा ले जाऊं, किसको साड़ी ले जाऊं, किसको, यही हो गया। धीरे धीरे और गिफ्टें भी मिलने लगी, लोग वो भी लेने लगे। ये सब बातें क्यों बता रहा हूं कि जब हमें शिखर जी में सिद्धों से संवेदनाएं जोड़ने की जगह मार्केट देख के आंखें चौड़ी होती हैं, चलो देखे ही आते हैं, नहीं तो कोशिश करते थे कि पहुंचे, अब जरा जल्दी से रेस्ट कर लो, रात को 12 बजे 1 बजे से चढ़ना है, जल्दी उठना है। आजकल कोई नहीं करता रेस्ट। शाम को पहुंच गए तो 10-11 बजे तक तो मार्केटिंग होती है, क्योंकि पहाड़ उतर के आएंगे फिर तो चल नहीं पाएंगे, पैर काम नहीं करेंगे। तो भगवान की वंदना करने जब जाएंगे, जैसे जाएंगे वो देखा जाएगा, पर ये वंदना नहीं छूट जाएगी हमारी। हर सामग्री जानना, किस दुकान पे क्या मिल रहा है ये जानना, ये आपकी जो जिज्ञासा वृत्ति है ना, ये आपकी तीर्थ वंदना को, उस भावना को, उस पवित्रता को घटाती। इसलिए यहां पर आचार्य ने कहा शुभ्राभ्र सन्निभ मना सदन, तुम अपने मन को बिल्कुल निर्मल बादल की तरह बना लो, सफेद बादल की तरह दिखता है, लेकिन उसमें हाथ डाल दो, कुछ भी कर लो, कोई प्रतिक्रिया नहीं। समझ गए? ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान में कितनी कुछ भी झलक जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रतिक्रिया की भावना ना आए, जानोगे नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि शुक्ल लेश्या है, अनुभव लेश्यातीत होता है। विजय भाई साहब, बात छूट जाएगी, सुन लो ध्यान से। क्या कहा? अनुभव लेश्यातीत होता है और ये शुक्ल लेश्या है। इसका मतलब जो जानने में आ रहा है उसे जान तो रहे हो आप, जानने का इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है, पर जानने के अलावा जो इंटरेस्ट होता है, एक तो पहले मैं जानूं, ऐसा इंटरेस्ट खत्म हो गया। जो जानने में आ गया तो जान लिया। समझ में आया? बचपन में हमने देखा, जब देश में गरीबी बहुत थी, मार्केट में कंपटीशन होता था। आप लोग तो बड़े बड़े जगह में रहे, बड़े बड़े बिजनेस किए, आपके पास तो लोग हाथ जोड़ के पहुंचते थे, सेठ जी माल दे दो, कुछ कर लो। हमने वो दिन देखे हैं कि हम शाम को पिताजी को भोजन करने घर भेजना होता था तो दुकान जाके बैठ जाते थे, छोटे थे, जानते तो कुछ थे नहीं, लेकिन देखते जरूर थे। उस समय देखते थे, अरे भाई इधर इधर, ग्राहकों को ऐसे बुलाते थे, जब उनके लिए लड़ तक पड़ते थे आपस में दुकानदार, वो मेरा ग्राहक है, तूने क्यों बुलाया? समझ गए? उनके हाथ पैर जुड़े, आओ आओ बैठो बैठो भैया बैठो। और उसके बाद में उनको दिखा रहे, कर रहे, मना रहे, और 10 तरह के झूठ भी बोल रहे। उसमें नेम नाथी ज्यादा आते थे, नेम कसम इतने के लाए, इतने में दे, वो सब ड्रामे चलते थे। ऐसे ताकते थे ग्राहक कोई आया क्या। वैसा आदमी, क्योंकि हमारे यहां वो देहाती मंडी थी ना, शहरी कपड़े नहीं मिलते थे, उस मार्केट में देहाती कपड़े मिलते थे, गांव का किसान। तो कोई किसान आया, धोती पहने, अंगोछा पहन डाले, ऐसे वैसे काला कलूटा सा, तो उस पर आकर्षण की भावना दिखती थी। अरे एक आध ग्राहक आया, वो कोई पढ़ा लिखा सभ्य शहरी आदमी उधर से निकल रहा हो, कोई ध्यान नहीं। क्यों? इनके लिए माल ही नहीं है हमारे पास, हम रखते ही नहीं है, मेरी दुकान ही नहीं है इनकी, मेरा ग्राहक तो वो ही है। समझ रहे हैं? जिनको आप घर में नहीं घुसने दो, उनको घर के लोगों को हटा के पहले दुकान में अच्छी तरह बिठाते थे। ये बुलाना, सत्कार करना,
ये प्रवृत्तियां तो छूट गई हैं। ये शुक्ल लेस्या की प्रवृत्तियां नहीं। शब्द पे ध्यान देना। बुलाना और उनका सत्कार करना ग्राहक का, ऐसे ही गेय का सत्कार करना, ये शुक्ल लेस्या की प्रवृत्ति नहीं। गेय को जानने के लिए जाना है, उसे आकर्षित करना, ये शुक्ल लेस्या की प्रवृत्ति नहीं। शुक्ल लेस्या की प्रवृत्ति कितनी कैसी है? जैसे फिक्स रेट की दुकान, सामान ये रखा, कौन सा चाहिए बताओ, रेट सबके लिखे, तुमने कहा ये चाहिए, ठीक है भैया उसका पैसा दे दो, ले जाओ। एक बड़ी निष्प्रह प्रवृत्ति जिसमें पर की चाहत नहीं। व्यापार है, देखो गे को जानना भी एक व्यापार कहलाता है, इसलिए कह रहे व्यापार है, बिजनेस कर रहे, कमाई कर रहे, लेकिन उस कमाई में कहीं भी ये आकर्षण नहीं है, तृष्णा नहीं है। हमारी एक फिक्स है भाई साहब, वो होगी। ऐसे ही जानते समय जो नाम मात्र का राग विद्यमान है, शुक्ल लेस्या रूप, वो विद्यमान है, सही है, वो वीतराग नहीं हुए, लेकिन उस राग ने अगली संतति को जन्म नहीं दिया। हमारा राग नए राग को जन्म देता है। ज्ञानियों का गेय को जानने का जो राग है, पहले तो वो राग से जानने नहीं जाते। शब्द ध्यान देना, ये शुभ्राभ्र सन्निव का थोड़ा और एक्सटेंशन चल रहा है। मैंने उसी दिन कह दिया था कि इसका थोड़ा उपसंहार करके फिर मैं आगे आऊंगा। ध्यान से सुनना जरा, क्या समझा। ज्ञानियों का जो राग है, पहले तो वो गेय के प्रति प्रेरित नहीं करता कि तुम जाओ जानो देखो, ये नहीं कहे। जानने में भाई जिसको लेना होगा वो अपने आप आएगा, मैं क्यों बुलाऊं उसको, ठीक है ना। हमारा तो फिक्स रेट की, रेट भी नहीं करना, मेहनत करना ही नहीं, वो अपने आप लेके जाएगा। ये माल कहीं मिलेगा ही नहीं, इस रेट में कहीं मिलेगा ही नहीं। जिससे समझ होगी वो ले जाएगा, नहीं होगी तो नहीं ले जाएगा। जितनी बिक्री होना है वो होगी, केवली के ज्ञान में जितना झलका वो रहेगा। ऐसे करके वो उनके प्रति निष्प्रह रहता। कौन? शुक्ल लेस्या के राग वाला। राग तो है, लेकिन उस दिन बताया था ना, राग में से रंग निकल गया। पीत, पद्म, कृष्ण नील, कापोत, ये सब रंग है चढ़े हुए, ये निकल गए। तब जो बचा उसका नाम है शुभ्राभ्र सन्निभ, वो है शुक्ल लेस्या। तो पहले पहचानो तो कि आपको जानने की इच्छा होती है कि नहीं होती है। होती है तो अभी आप मैत्री, कृपा, प्रमोदिता, इनके समता की सखियों के लायक भी नहीं हो। समता तो बहुत दूर की बात है। समझ गया? ऐसे समझो, दृष्टांत दे रहा हूं, अच्छा नहीं है पर कोई खोटा भी नहीं है, सामान्य है। विजय जी, एक कोई अरबपति, खरबपति, राजा भी हो, खजाना भरा पड़ा हो, ठीक है ना। अब उसकी बेटी की शादी करना उसे, अब आए कई लोग उसके यहां, देख गए थे गाड़ियां, उसी स्टैंडर्ड की गाड़ी, चाहे किराए पे लाए, लेकिन लेके आ गए। शब्द ध्यान देना, क्या किया? किराए पे लाए लेकिन लेके आ गए। आजकल चाहे कोई देश हो, सब जगह मर्सिडीज भी किराए पे मिलती है, तो ले, प्राइवेट नंबर वाली भी मिलती है, मिल जाती है, कोई टैक्सी नंबर वाली जरूरी नहीं, तो उसमें लेके आ गया। अब तुम्हारे पास भी जो मर्सिडीज बेंज का जो मॉडल है, हमारे पास भी वही मॉडल है, हम भी उसी में से आए।
देखने में दोनों में बराबर पढ़ना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब उसने धीरे से पूछा, क्या बिजनेस है, कितने लोग काम करते हैं, कितने का टर्नओवर है, किस एरिया में रिहाइश है, बिजनेस क्लास में जाते हो कि इकोनॉमी में? अब सारी चीजें उसने आराम से पूछ ली। अब इनकी जो थी वो बताना पड़ी, बता दी। उसके बाद वो बोला कि भाई साहब, हमारे यहां जो काम करने वाली है ना, आप इनमें से कोई ढूंढ लो, मेरी बेटी तो आपको मिलेगी। हमें तो लगता तुम इनके लायक भी नहीं हो। समझ गया? आपकी गे के लोभियों की प्रणति तो मैत्री कृपा प्रमुदिता लायक भी नहीं है। इनका भी इतना स्टैंडर्ड है कि शुक्ल लेस्या से नीचे के प्रणामों में जाती नहीं। इन्हीं से पूछ लो, इनमें से कोई राजी हो जाए तो तुम सौभाग्यशाली होगे, हमारी बेटी तो तुम्हें मिलने से रही। अब डिफरेंस समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? तुम इनको निवास दे लो, इनमें संतुष्ट रहो, इनमें कोई राजी हो जाए तो, लेकिन ध्यान रखना ये भी एरी गहरी नहीं है। ये शुक्ल लेस्या से नीचे के प्रणामों में नहीं जाती हैं। और शुक्ल लेस्या माने जो ज्ञान पर को जानने के लिए खुद चल के ना जाए, पर का आकर्षण ना करे। राग तो है, लेकिन राग की जाति ऐसी नहीं है कि वो मांग के खा ले, चुरा के खा ले। भाई समय पे भूख सबको लगती है। आपके यहां आए थे प्रोग्राम में, रात भर से रुके थे, सुबह उठ के गए, मंदिर दर्शन करके आए, पूजन करके आए। अब 11 बज गए, समय हुआ, देर हो गई थी। भूख तो सबको लगती। कोई अरबपति हो गया तो उसे भूख नहीं लगेगी, ऐसा थोड़ी। लेकिन उनका एक स्तर होता है। क्या बनाया आज, कब तक मिलेगा खाना, ये करने नहीं जाते। अरे भाई साहब, क्या भाई साहब थोड़ा लेट, अरे क्या हो गया, कोई भागे जा रहे, आराम से ले ले, कोई बात नहीं। वो उसके प्रति सतृष्ण नहीं होता है, तृष्णायित नहीं होता है, तृष्णा नहीं दिखाता है कि मैं जान लूं। समझ गए? ऐसी जब परिणति होगी तो मैत्री कृपा प्रमोदिता ये टिकेंगी, रुकेंगी, आएंगी। वरना इनके पाठ पढ़ोगे, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, ये सब पढ़ते ही रहोगे, होगा जाएगा कुछ नहीं। ना मैत्री होगी, ना कृपा होगी, ना प्रमोदिता होगी। क्योंकि इनको टिकाना है, इनको बुलाना है, इनका निवास कराना है, तो आपको शुभ्राब्र सन्निभ मना सदन चाहिए। तुम्हारी झुपड़िया में तो हमारी नौकरानी भी नहीं रहती। जैसे लोग अहंकार में बोलते, मैं कोई अच्छी ढंग से नहीं कह रहा हूं, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं इस भावना की, लेकिन ऐसा बोलते कि नहीं बोलते कि तुम्हारे यहां तो इस झुपड़िया में हमारी नौकरानी नहीं रहे, हमारी नौकरानियों के रहने के लिए इससे बढ़िया है। तो समता ने कहा कि अरे संसारी जीवो, तुम इनको हम तुम्हें देने को तैयार हैं, ये भावनाएं बताने को तैयार है, ये समता की सखियां हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनके लायक घर तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा। यदि तुम घर इनके लायक नहीं बना पाए तो इनमें से कोई भी आके रुकने वाली नहीं। पॉइंट समझ गए? क्लियर हुआ सचिन? हुआ ना? ये तो बात, पहले तो जिज्ञासा वृत्ति नहीं हो, फिर जब डाइनिंग पे बुलाया, मनाया, बिठाया,
थाल भर के पूरा लग के आया, तो आप ऐसे मत देख। इधर देखो, सामने बहुत कुछ दिखेगा, ऐसे मत देखना कि जैसे इतने थाल भर के इतने पकवान कौन कौन से हैं बड़े, कभी देखे ही नहीं हो, ऐसे मत देख। ज्ञेय ज्ञान में झलके, पर ज्ञेय के प्रति आकर्षण आपके ज्ञान में नहीं आ पाए। क्या कहा? ज्ञेय ज्ञान में झलके, लेकिन ज्ञेय के प्रति आकर्षण आपकी वृत्ति में, आपकी परिणति में कहीं नहीं दिखे। राग है, आंख खोल के देख रहा है, खाने की टेबल पे बैठा है, सामने थाली लगी है, लेकिन जब आप ऐसे ऐसे देखते हैं, अरे ये भी, अरे ये भी, तो सामने वाला समझ जाता आपका स्तर क्या है। आप कहते तो रहते राजा, लेकिन तब वो भी कह सकता है कि आपकी बेटी, आपका घर हमारे लायक नहीं। जब आप इतने लोभी बन रहे हो, तो आप तो कह रहे थे राजा के घर के हैं, और यहां 4 पकवान थाली में रख दिए, तो उन्हीं को गौर से देख रहे। जानना अलग चीज है, और जानने का आकर्षण व्यक्त करना अलग चीज है। ज्ञानियों के ज्ञेय जानने में आता है, लेकिन ज्ञानी ज्ञेय के प्रति आकर्षण नहीं दिखाते। जानते हैं सराग परिणति है, पर उस सरागता में वीतरागता से कम नहीं। समझ गए? इतने बढ़िया नील और टिनोपाल लगा हुआ है कि बिल्कुल तुम्हारे फैक्ट्री के सफेद कपड़े से भी ज्यादा सफेद दिख रहा है। वो एक कवि थे, उनको क्या नाम था, मैं नाम भूल, कोई शायद भास या कोई ऐसे कवि थे, नहीं माघ ध्यान आ गया, माघ नाम के कवि थे। तो बहुत अच्छे कवि थे, नाम ही अपने समय के बहुत बड़े विख्यात कवि थे। तो एक बार वो किसी राजा ने बुलवाया, महाराज आओ, इतने बड़े विद्वान हो, कवि हो, तो राज दरबार में आओ। चले गए। वहां राजा ने कुछ कहा, इस विषय पे ये घटना हुई, इस पे आप बताओ। तो उन्होंने तत्काल बना के बहुत बढ़िया बढ़िया संस्कृत में छंद सुनाए। राजा मोहित हो गए। ध्यान देना जरा, पवन जी इधर उधर दिमाग मत बटाना, समझ गया? ध्यान दो। राजा बहुत मंत्रमुग्ध हुआ। उसने इतना पुरस्कार आज तक किसी को नहीं दिया था। उसने इतने बड़े चांदी के थाल में भर के, पूरे लबालब भर के सोने की मुहरें मंगाई। और कविराज, आपकी तो प्रतिभा, आपकी कविता ऐसी थी कि क्या बताएं, बस हमारी ओर से सम्मान स्वीकार करो। अब सम्मान कहा तो ले लिया, रख लिया बगल में, सामने जो छोटी टेबल थी रख दिया उस पर, जब जाएंगे, जब ले जाएंगे। अब राजा ने जरा ये लगा कि यार इसको इतना दे दिया मैंने, क्योंकि वो खानदानी राजा नहीं था, दे तो दिया, खानदानी राजा नहीं था, तो उसे कुछ कुछ लग रहा था कि इसे कवि ने तो कुछ बोला ही नहीं। तो उसने कहा, कविराज, आज तक किसी दरबार में ऐसा दानी राजा मिला जिसने आपको इतना दिया हो? विजय भाई साहब ध्यान दे रहे? हाँ, सामने देख के सुना करो, नीचे देख के नहीं। ऐसा राजा मिला कोई, इतना दानी मिला? आज तक आपने ऐसा दानी नहीं देखा होगा। तो कविराज ने जेब टटोली, उसमें 5 का सिक्का पड़ा था, वो 5 का सिक्का उसमें डाला और चल दिए कि महाराज आपने ऐसा त्यागी भी नहीं, निर्मोही नहीं देखा हो। तुम दानी थे तो हम त्यागी हैं। दानी फिर भी मान रखता है,
त्यागी तो निर्माण होता। दानी फिर भी मोह रखता है, पर त्यागी तो निर्मोह होता। यह है शुक्ल लेशिया। ऐसे परिणामों में मनोहार करके भोजन भाई साहब शुरू करो। अरे आ जाना तो भाई साहब, अरे नहीं आ जाएंगे, नहीं आ जाने दीजिए, साथ में लेंगे बाबूजी के। भूख खूब लग रही है, लेकिन जरा भी उतावल नहीं। समझ रहे? ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगी, लेट हो गए, समय हो गया, भूख लगी है, सब कुछ है, लेकिन उस भूख की अभिव्यक्ति नहीं होना, यही तो अभिजात्य है। यही आपकी कुलीनता है, ये आपके स्तर की पहचान है। ये एक से एक सामने झलक रहे हों, पर उनके प्रति जरा भी प्रतिक्रिया नहीं, आकर्षण नहीं, सहजता, अत्यंत सहजता, वीतरागता नहीं है, लेकिन सहज वृत्ति है। लेंगे भोजन, लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? वीतरागी नहीं है कि नहीं लेंगे, त्याग थोड़ी है भोजन का, लेंगे, आ जाने दीजिए, साथ में बैठेंगे। डिफरेंस समझ रहे? कोई बात नहीं, 5 मिनट और वेट कर लेते। फिर जितना लिया उससे भी हड़बड़ी से नहीं लिया, थोड़े दो एक चीज, भाई साहब ये तो नहीं चलता हमारे लिए, ये जरा कम कर दो, इतना ज्यादा घी का आइटम नहीं लेते। समझ गए? जो सबसे पसंद था वो और कम कर दिया। अरे भाई साहब आपने, अरे भाई साहब इतनी चीजें ले ली हैं, और क्या लूं? जो जो आपको आकर्षण जगाता था उसको ही कम किया। मतलब गे के प्रति अपने आकर्षण की भावना को कम किया। जरा भी विचलित हुए तो ये पूरा जो आज का मैटर है वो छूट जाएगा पूरा। ये बिल्कुल एकाग्र होकर सुनने का विषय है, ये जरा भी विचलित नहीं होगा। समझ रहे हो आप? हमें तकलीफ आप लोगों की वही होती है कि जब आप 1 घंटे के स्वाध्याय में निश्चिंत होकर, स्थिर होकर बैठना नहीं जानते, सबसे विरक्त होकर बैठा करो, एकमात्र ये विषय और कोई दूसरा नहीं। तो मुझे भी उतनी कंटिन्यूटी में चर्चा करने में बहुत एकाग्रता रहती है, आनंद होता है। जिसके प्रति आकर्षण उसी के प्रति विकर्षण, उसका ही मोह ज्यादा छोड़ना। जो तुम्हें आकर्षित करे उसको त्याग करो, निर्मोही बन जाओ। ये मेरे लिए अनुकूल नहीं, हितकारी नहीं है साहब, डॉक्टर ने मना किया। 3 लोक के नाथ केवली परमात्मा ने मना किया हुआ है कि ऐसी चीजें नहीं कर, ऐसे गे नहीं जानना। डिफरेंस समझ रहे हो? इतना निर्मोही होके सात्विक भाव से थोड़ा भोजन लिया, तारीफ बहुत की, लेकिन उसके प्रति, अरे साहब आपको पसंद आई तो ना 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 भैया, लेने के लिए नहीं कहा। ये गृहिणियां बनाती हैं, इनका उत्साह भंग होता है, इनने कितनी मेहनत से बनाया, इसलिए प्रशंसा करना जरूरी है। पर प्रशंसा का मतलब और डाल देना नहीं। कभी कभी ये और डाल देना बड़ा खतरे का काम होता है। मेरा छोटा भाई बताता था एक घटना कि वो कहीं दावत में गया, पहले पंगत बोलते थे ना, तो पंगत जीवने गया। अब वहां पर आते ही जो एक एक करके चीज परोसी जाती, सब लोग पत्तल लेके बैठे होते थे, तो वो आया और कद्दू की सब्जी परोस गए, और उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उसने पूड़ी के साथ लगा के कभी पहले ये खा लो, खत्म कर दो, फिर बाकी सब स्वाद से खाएंगे। तो उसने पहले कहीं खत्म कर दो के चक्कर में, पहले पंगतों में निकाल तो रख के तो रख नहीं सकते थे, क्योंकि सब जैन भोजन तो जैन भोजन, वो तो लेने के पहले सोचना था।
निकालने की कोई प्रक्रिया नहीं होती थी। तो उसने कहा पहले ये खत्म कर दो ताकि बाकी सब स्वाद का खाएंगे। वो परोसने वाला भी चतुर था, उसने कहा ये खत्म हुआ, वो 2 चम्मच और डाल दिए, डबल। अब पता चला पूरी पूरी कद्दू से ही खाई गई, बाकी सब्जियां तो रखी गई, पेट ही भर गया। ये नहीं हो जाए, इससे बचना, अपने आप को बचाना। ऐसा कोई व्यवहार मत करना, ऐसा आकर्षण, ऐसी प्रशंसा मत करना कि वो आपको और बढ़ जाए, वो राग प्रगाढ़ हो जाए, ऐसा नहीं करना। यहां तक कि वीतरागी देवशास्त्र गुरु के प्रति भी राग को मर्यादित करना। जरा सुन लो, हिम्मत है तो सुन लीजिए। उसके प्रति राग, उनके प्रति राग को भी मर्यादित करना। अपने बल पे जितना मिल जाए उतना कर लेना, दूसरों से गाड़ी मत मांगना, ड्राइवर मत मांगना। हम सहज कर लेंगे। सुबह कहां चले गए थे? मंदिर गया था। अरे वो तो 3 किलोमीटर, क्या हुआ, आराम से मॉर्निंग वॉक होगी। उसको सहजता बनाना, उसको साधनों पर आश्रित मत बनाना। वो आपकी साधना हो, पर वो साधनों की गुलामी उसमें मत करना। अंतर समझ में आया कुछ? ये सब शुक्ल लेश्या चल रही है। ऐसे शुक्ल लेश्या वाले, ऐसे सफेद से सफेदी से पुते हुए जो मन रूपी सदन है, उसमें तुम इनको टिकाना, मैत्री कृपा प्रमुदिता। समझ में आया? यदि ये आपको समझ में नहीं आया, जो ज्ञेय के प्रति आकर्षण और बाद की प्रतिक्रियाएं हैं, उसके प्रति अपार धैर्य। भोजंत का तो दृष्टांत था, ज्ञेय के प्रति अपार धैर्य। दिख गया तो ठीक, नहीं दिखा, जानने में आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं आया कोई बात। समझ में आएगा? बहुत अपने आप को संभालना पड़ेगा। सच बता रहा हूं आपको, मैं जो कोई खास विदेश प्रोग्राम पे तो पहली बार कनाडा गया था, नहीं उसके पहले अमेरिका गया। तो वो लोग हमको जब लेके जाते हैं ना एयरपोर्ट से गाड़ी में, समझ कैसा लगा हमारा देश, कैसा लगा हमारा देश? वैसे ही है जैसा इंडिया। हमने कि इतने टेम्परेचर पे इतनी गर्मी वहां भी होती है। हमने कि पानी डालो तो घास वहां भी लगती है। हमने हमारे दिल्ली में भी कुछ ऐसे रोड है कि जिन पे धूल नहीं उड़ती, चौड़े चौड़े घास के लॉन के ऐसे बने हुए, एक रेता धूल, एक दाना भी धूल का नहीं आता। सहज है। ऐसा वहां भी है, जहां हम रहते वहां भी ऐसे ही है, कोई खास नहीं। वो 100 बार पूछ चुके, एक बार तारीफ नहीं है। ऐसे ही ज्ञेय के प्रति आकर्षण आपको नहीं दिखाना। जानने में उपयोग लग रहा है, ये अलग चीज है, लेकिन उसके प्रति आकर्षण, भाई साहब जरा ये सब्जी और देना, ये बहुत अच्छी लगी, हमने आज तक ऐसे, ये नहीं करना। जो इष्ट ज्ञेय हैं उनके प्रति भी आकर्षण नहीं दिखाना, पराधीनता मत दिखाना। शांत भाव से जितना हो जाए उतना अच्छा। तब जाके ऐसी शुक्लेश्या के परिणामों के साथ, ऐसे शुक्लेश्या से निर्मल मन के साथ, उसमें जाके मैत्री कृपा प्रमुदिता रुके। अब तीसरी पंक्ति की बात शुरू कर रहा हूं।
इनको क्यों स्थान देना? आपने कह तो दिया, क्यों स्थान देना? कहते ताही समता भी मता, वो समता को पसंद है। कौन पसंद है? मैत्री, कृपा और प्रमुदिता, ये समता को पसंद है, चौथी पसंद नहीं। समझ रहे ना? ये तीन ही पसंद है। और कैसे पसंद है? सखीत्व। ये शब्द अपने आप में एक ऐसा विचित्र शब्द है जिसके बारे में हम प्राचीन जो संस्कृत के प्राकृत के नाटक पढ़ते हैं उसमें प्रायः ये आता है। रानी की होर कहने को तो वो दासियां होती हैं, लेकिन उन दासियों में दो कैटेगरी होती हैं। किसी को रानी सखी मानती और किसी से काम लेती। काम ये भी कर देती हैं, लेकिन उसको इनके काम देने में संकोच होता है। तुम तो मेरी सहेली हो। ये सहेलीपना क्या होता है? ये सखीपना क्या होता है? संस्कृत में कहावत है साप्तपदीनम सख्यम। मैं आपको मूल उद्धरण के साथ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 7 कदम किसी के साथ चल जाए तो वो आपका सखी हो जाता है, सख्य भाव आ जाता है। एक बात बताओ, संसार में 7 फेरे लेने के बाद उस जीवन में छोड़ी जाती नहीं ना? तो जो कैसे ही व्यवहार भी कर दे, लेकिन जिसको आप अपनी संवेदनाएं शेयर कर चुके हो, आखिर रानी हुई तो क्या हुई, उसको भी तो कुछ कभी अपने मन की बात कहने के लिए कोई चाहिए। राजा तो अपने टाइम पे आते हैं चले जाते हैं, उनको तो राजकाज से फुर्सत नहीं। समझे? तुमने साधन तो दे दिए, लेकिन इन साधनों में मैं अपना जीवन यापन अपने साधना कैसे करूं? तो वो उन्हें इतनी सारी जो दासियां दी, उनमें जो शकल की, सूरत की, बोलचाल की, समझदारी की थोड़ी ठीक लगी, तो 2-1 को वो सखी बना लेती थी। अकेले में बैठ के उनसे कभी कभी बतियाया करती थी, अपनी फीलिंग्स शेयर किया करती थी। समता अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करती है? उसमें उन तीनों में समता की झलक तो होना चाहिए, उसका स्तर तो होना चाहिए। आपकी मैत्री, क्या मैत्री होती है? जब आपने कहा सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र से, तो आपके घर के बाहर गली के नुक्कड़ पे खजेला कुत्ता बैठा है, अब उसमें सत्तो देखते हो कि खाज देखते हो? बताइए ना जरा मुझे। मैत्री भावना तो सत्व मात्र में होती है। यदि तुम्हें सत्व में सत्व का भेद दिखता है, सतपना नहीं देख के उसमें पर्याय का वैचित्र्य दिखता है, तो इसका मतलब आप मैत्री करना नहीं जानते। पवन जी बचा सकते हो? आचार्य ने क्या लिख दिया? वो छपक श्रेणी की जो समता है ना, उसकी ये सखियां हैं। वो अपनी भावना इनसे शेयर करती है, बराबरी से शेयर करती है, भले ही कहने की दासियां हो, सैलरी राजा इनको भी देता हो, लेकिन समता ने इनको कभी दासी के रूप में ट्रीट नहीं किया।
यदि समता ने इनको, रानी ने इनको सखी माना है, सखी की तरह ट्रीट किया, खुश होके इनाम तो दूसरों को भी दिया जाता है, दासियों को भी दिया जाता है, लेकिन इनसे पूछा जाता है बिटिया कितनी बड़ी हो गई। मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ गहने कपड़े बनवाए थे, ये थोड़े से तुम्हारी बिटिया के लिए भी, आकर तुम्हारी सखी हो। वो दान नहीं देती है, इनाम नहीं देती है, वो अपनी संवेदनाएं देती है। संवेदना, समान, जैसी मेरी बेटी ऐसी तुम्हारी बेटी। अब डिफरेंस समझ रहे हो? तो वो छपक श्रेणी की भावना, छपक श्रेणी का पुरुषार्थ, उसकी समान वेदना, समान फीलिंग्स मैत्री में मिलती है क्या आपको, जिसे आप मैत्री कहते हैं? आपकी मैत्री राग की प्रगाढ़ता रूप होती है, वो राग का रंग गहरा कर देती है। यहां तो मैत्री उस भवन में रुकती है जिसमें धुल धुल के राग तो रहता है लेकिन रंग उतर जाता है। इस जो मैंने ये कह दिया, इसका मैं लिख नहीं सकता। ये सामने वाले जो सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि क्या लिख बोल रहा हूं। किसको समझ में आएगा कि राग में रंग उतर गया? कौन समझेगा कि क्या बात कह रहे हैं? बावड़ा और कहेगा ऊट पटांग कुछ बोलते रहते, तुक्केबाजी करते रहते। ये चीज समझने के लिए बिल्कुल एकाग्रता चाहिए। गुरुदेव अक्सर एक दृष्टांत, मेढ़े की भांति वो हिलने का नाम नहीं ले, हिला हिला हिलने का नाम नहीं। ऐसे ही हमारा योग और उपयोग जब हिलने का नाम नहीं ले, तब ये चर्चा सार्थक होती है। समझ रहे? आपकी मैत्री राग के बेस पे होती है, राग में और रंग मिलाती है आपकी मैत्री। और ये समता की सखी रूप जो मैत्री है, वो राग का रंग उड़ाती है। जब सब रंग उड़ जाते हैं तब सफेद बचता है। समझ रहे? राग तो अब भी, कलर तो अब भी काला, नीला, पीला, लाल के बाद सफेद भी होता है। कलर तो ये भी है, लेकिन बाकी सब रंगों के उड़ने के बाद का कलर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप मैत्री को समता की सखी के रूप में देख सके, उसकी तरह रख सके? अब जरा सोचिए, आगे मैं 2-3 दृष्टांत दूंगा। प्रधानमंत्री आए, जब ऐसे बड़े लोग आते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी, स्टेट का मुख्यमंत्री, गवर्नर, ये सब स्वागत के लिए आते। तो आपने देखा प्रधानमंत्री का ये हाथ जोड़ के फूल का गुच्छा लिए था, स्वागत करने यूं खड़े थे दास की तरह। तो आपने क्या उनको दास समझ लिया? वो प्रोटोकॉल निभा रहे थे। तुम्हें यदि उनको बुलाना है तो उनके भी कुछ प्रोटोकॉल हैं। वो प्रधानमंत्री के सामने दास होंगे, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं है। तुम्हें उनके भी प्रोटोकॉल निभाना पड़ेंगे। मैत्री का भी प्रोटोकॉल है, वो समता के प्रति समर्पित है, लेकिन आपने मैत्री का प्रोटोकॉल निभा पाए क्या? Have you mentally prepared for this? सत्रेषु मैत्री, आपकी मैत्री इतनी
सरल और सहज हो जाए, सस्ती नहीं कह रहा हूं, सरल और सहज हो जाए कि एक छोटे से जीव के प्रति भी उतनी ही सहज रहे। मैं कोई प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, अपनी घटना बता रहा हूं खाली। यूनिवर्सिटी में अपने रूम की ओर जा रहा था, कॉरिडोर में किसी ने कुछ किया हो, किसी तरह जो भी हुआ हो, एक ततैया वो नीचे गिरी हमारे सामने। अब बच्चे भी चलते आ रहे, कई लोग आ रहे, सुबह का समय, यूनिवर्सिटी खुल तो क्लासेस है तो सब निकल रहे, उसी कॉरिडोर से सबको निकलना लगभग। अब सामान्य स्थिति हो, कोई कंकड़ वगैरह गिर गया हो, पत्ता आ गया हो उड़ के, तो चले जाते। मुझे पता था कि अब दो तरह की प्रक्रियाएं हो सकती हैं, या तो जल्दीबाजी में लोग चलेंगे और ये मारी जाएगी, और कुछ लोग बहुत काटती हैं इनको, जूते से कुचल दो। दोनों तरह की प्रतिक्रिया। किसी को ये प्रतिक्रिया करने का मौका ना मिल जाए, बात समझे कि नहीं? किसी को ये प्रतिक्रिया करने का मौका ना मिल जाए, मैंने तुरंत जेब से रूमाल निकाला, नीचे बैठा सबको ऐसे हाथ करके, काट तो वो मुझे भी सकती थी, मेरी रिश्तेदार थोड़ी लगती थी। विजय जी कोई रिश्तेदार नहीं लगती थी, वो उसकी प्रकृति है काटना, जो टच करे। इसीलिए रूमाल से लिया, धीरे से ऐसे पकड़ा, मुलायम तरीके से, खिड़की से बाहर एक गमले के ऊपर धीरे से झड़ा दिया। पीछे कुछ एक पंजाबी मैडम थी जो हमारे यहाँ ऑफिस इंचार्ज थी, एक ऑफिस की, अकाउंट की, वो देख रही और कुछ लोग देख रहे, कहते कि देखो हम लोग इसके साथ क्या करते और जैन साहब ने क्या किया। इसे कहते हैं जैन धर्म। डिफरेंस समझे? मैं अपनी तारीफ नहीं बताना चाहता हूं, मैं दूसरी बात, वो कैसे, वो हमारे लिए जीवधारी थी, जीव थी, सत्य थी, वो हमारे लिए ततैया नहीं थी। जैसे हम अपने बच्चों को बचाते ऐसे ही बचाते। यदि उतनी सहजता ना आ पाई, उतना अपनत्व तो नहीं आ पाया, वो राग उतना नहीं फैल पाया। जिस समय 16 कारण भावनाएं ये ली थी हमने, जीवन में 2 बार बोल चुका हूं इस पे। एक बार 10 लक्षण पर्व में वसंत कुंज मंदिर में बोला था, उसकी भी रिकॉर्डिंग हुई थी, पर कहाँ गई वो पता ही नहीं चला, नहीं संभाल पाए। उन दोनों तो कैसेट चलती थी, तो उन लोगों ने बेचारों ने भर भर के कैसेट दी थी, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, क्या करें। कोई मांग में सुनने के लिए मांग के ले गए तो नहीं दे गए। अब किसने ली थी यही याद नहीं रहा, गई तो गई, वरना उस समय वो चर्चा बहुत गजब की चली थी। फिर हमने अपने मंदिर में ली, 16 कारण भावनाओं के पीछे एक नया कॉन्सेप्ट मिला गजब का, कि ये सब भावनाएं भी तो राग रूप हैं कि नहीं। भाई जब आप वैयावृत्ति आदि करोगे तो राग से करोगे कि वीतरागता से? तो हमने कहा ये क्यों करते हैं, तुम इतने बड़े तीर्थंकर के जी, तुम काहे को करते हो? छोटे मोटे आदमी करे तो करे, प्रश्न समझना विजय जी मेरा। तो उसमें उत्तर दिया गया कि जो राग था ना, जो पुण्य पाप जो भी थे संचित थे, अभी परिणति से राग निकला नहीं था, तो उसके लिए दृष्टांत दिया गया। समय था बहुत कम और धोती दुपट्टा मंदिर में बचे नहीं थे। शब्द ध्यान देना, क्या समय था कम
और धोती दुपट्टा मंदिर में बचे नहीं थे, तो जो सुबह प्रक्षाल करके जल्दीबाजी वाले निकल गए, पहुंचने में थोड़े लेट हुए, तो क्या करें कि वो तो धोती दुपट्टा निचोड़ के डाल गए थे। अब वो जो थे गीले तो पहने नहीं जाए और पाठ में बैठना है, क्या करें? तो कहा उनको पूरा लंबा एक उधर और एक इधर ऐसे फैलाओ और फैलाने के बाद ऐसे हिलाओ। जितना फैलेगा उतनी जल्दी सूखेगा, जितना इकट्ठा रहेगा उतनी जल्दी नहीं सूखेगा, उतना गीला रहेगा। समझ रहे हो? ये राग जो है इसको प्राणी मात्र के प्रति फैला दो, ये इतना डाइल्यूट हो जाएगा, इतना डाइल्यूट हो जाएगा कि राग तो बचेगा पर रंग नहीं बचेगा। समझ गए? दिस कॉल्ड मैत्री भावना। अब ये समता की सखी लगती है कि नहीं लगती? लेकिन आपने सारी परिभाषाएं बदल दी। कैसे बदल दी? अपनों से करो मैत्री, पसंदीदा से करो मैत्री। मैं इससे ऊपर नहीं जाने वाला, अभी तो अकेले मैत्री पे ही चलूंगा। ये समता की सखी है। कैसे है? दोनों में झलक मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए दोनों का। छपक श्रेणी की जो समता है उससे कहीं तो झलक मिले आपकी मैत्री की। वो कर्मों का विसंयोजन करते हुए निर्जरा करती है, और ये राग में से रंग का विसंयोजन करते हुए अपनी प्रणति को श्वेत बनाती है। दोनों में बहुत समानता भी है और असमानता भी। समझ में आ रहा भाई साहब? आप लोगों को लगता तो होगा कि टोका टाकी बहुत करते हैं, पर आप समझ नहीं पाते। आप जितनी एकाग्रता से सुनते हैं उतनी एकाग्रता से विषय चलता है, और आप जितनी बार डिस्टर्ब होते हैं उतनी बार विषय विसंकृत होता है, तारतम्य टूटता है। यदि वास्तव में इस गंभीर चर्चा का जो विषय उसका आनंद लेना है तो आप बिल्कुल शांत, सारे विकल्प तोड़ के बैठा करो पहुंच। समझ गए ना? कौन आ रहा कौन जा रहा कुंडी लगा दो, बंद, खत्म, कोई मतलब नहीं। 1 घंटे के लिए सारे विकल्प त्याग, 1 घंटे के लिए खाली जिनवाणी। तो मुझे भी विषय जरा उस गहराई से उसकी जो वास्तविकता है वो बताने में कैसे। हमें बचपन में देखा था, हमारी बहन थी जो आजकल यहां फरीदाबाद रहती, स्कूल जाती थी वो, हम लोग और प्राइमरी स्कूल में थे, वो इंटरमीडिएट स्कूल में थी, थोड़े ऊपर 2-4 क्लास। तो पुरानी तो परिपाटी थी कि भाई वो ड्रेस में जाएंगी, और ड्रेस में वो सलवार सूट और दुपट्टा बिल्कुल कंपलसरी, आज जैसा कुछ चलता ही नहीं था। समझ गया ना? तो वो दुपट्टा जो है वो एक ही था, ड्रेस तो 2 थी, दुपट्टा एक था। पिताजी ने कहा क्या करना परिग्रह जोड़ के, ड्रेस तो सूखने में टाइम लगता है, प्रेस करवाना पड़ता है, ये तो जारजेट का, ऐसे लेके 4 बार झटको सूख जाता। तो हम लोगों की ड्यूटी लगती थी, पकड़ो और पकड़ के पूरा ऐसा फैलाओ, और फैला के ऐसे 15-20 बार किया, दुपट्टा सूख गया, वो डाल के चली जाती थी। 5 मिनट में जब तक वो अपने कपड़े सलवार सूट प्रेस करके पहन रही, उतने में तो हमने ये रेडी हो। तो जारजेट है, उस पर प्रेस नहीं चलती, उसे प्रेस से नहीं सुखा सकते, छेद हो जाए। समझ गए? तो ये जो राग की जाती है जिसको समता की सखी बनाना है, ये जारजेट जैसी नाजुक परिणति है। इससे रंग उड़ाने के लिए,
इसको सूखा करने के लिए आप प्रेस गर्म नहीं लगा सकते। ये तो जो जलकण है उसे लेने के लिए वायुमंडल का एक एक प्रदेश तैयार है। तुम उनको हिलाओ तो सही, वो सब ले लेंगे। आप सूख जाएगी प्रणति। ऐसे ही जिसकी प्रणति सारी नमी को सुखा दे, नमी माने किसी के प्रति आकर्षण, किसी के प्रति लगाव, किसी से चिपकने की भावना, वो छुटा दे। आपकी प्रणति बिल्कुल सूखी कर दे, सहज। गीले पे यदि मिट्टी का रेशा लग जाए, एक दाना लग जाए, तो वो मैल बन जाता है, और सूखे पे लग जाए तो यूं झाड़ दो, झड़ के चला जाता है, मैल नहीं बनता। ऐसे ही पर के प्रति जो ये जानने में आ रहा है, उसके प्रति इतने अनासक्त, इतने अनासक्त कि शुक्ल लेश्या जैसे हो जाओ, तब आपको मैत्री समझ में आएगी। यदि आपका सफेद जारजट का दुपट्टा, सफेद तो हो गया ना, सफेद जारजट का दुपट्टा यदि गीला हो भी जाए, तो मैत्री से सुखा लो। एक एक बूंद तुम कहां निचोड़ के किस नाली में निकालोगे, या हवा का एक एक अणु परमाणु वो उसको लेने को तैयार है। तुम खुली छूट दो, जिसको लेना ले लो। हमने तो हिला दिया, कौन लेगा, कौन सी बूंद किसके ऊपर जाएगी, हमें कुछ मतलब। जिसको लेना ले लो। ये है मैत्री भावना। हम जब जब मैत्री के लिए पात्र चुनते हैं, हम स्वयं अपात्र बन जाते हैं। सचिन, समझ में आया? यू ऑल शुड बी नोट डाउन। जब जब हम मैत्री के लिए पात्र चुनते हैं, हम अपात्र बन जाते हैं। आपको मैत्री हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैत्री सत्व मात्र से होती है। नरक के नारकी और निगोद के निगोदिया से भी होती है। भेद नहीं कर सकते आप, चॉइस नहीं कर सकते आप। वो आपकी करुणा से सब में फैल जाना चाहिए। जितना फैलेगा उतनी जल्दी सूखेगा। दृष्टांत दिया जाता है, पहले घरों में पानी भर जाता था। आपके बॉम्बे में भी कभी कभी भर जाता होगा। आपकी सोसाइटी ज्यादा बड़ी है, नहीं भरता हो विजय जी की, लेकिन और कहीं तो भर जाता है। अब भर गया तो क्या करें? तो पहला बाल्टियों से फेंको, फिर पतीली से फेंको, फिर गिलास से फेंको, फिर चम्मच से निकालो। और जब सबसे निकलना, भरना किसी बर्तन में भरने में अशक्य हो जाए, लेकिन गीलापन तो अभी भी है, तो फिर सूखा कपड़ा लो, उससे लेके और बाहर सुखा दो, फैला दो, उसे चला जाएगा। थोड़ा सा पानी बचे तो उसे फैला दो, पूरे में सूख जाएगा। ऐसे ही राग, जब पर का आकर्षण इतना सा भी बचा हो, तो उस राग को इतना फैलाओ कि वो सूख जाए। उसको कहते हैं मैत्री भाव। समझ में? अब ये तीसरी पंक्ति में कृपा और प्रमुदिता की चर्चा कल चलेगी। आज समय